दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब इंजीनियर का वीजा पे या फोरमैन का वीजा पे या सुपरवाइजर का या टेक्नीशियन का वीजा पे या जो भी अच्छा वीजा होता है, अगर उस वीजा पे सऊदी अरब आ रहे हैं या आने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे पहले दोस्तों आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर क्या है और इसका काम क्या है और इससे क्या लेन देन है आपका। क्योंकि जो तो अगर आप इंजीनियर का वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं या कोई भी टेक्नीशियन का वीज़ा पे अगर आप सऊदी अरब में आते हैं नए नए, तो जब तक आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप नहीं लेंगे तब तक आपका इकामा नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इकामा क्या होता है। इकामा अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं और आपका यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता है। आप जैसे आएंगे फिर वैसे ही आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा अगर आपको इकामा नहीं बन पाता है तो दोस्तों, जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरब में नए वीज़ा पे आते हैं, इंजीनियर होंगे या सुपरवाइजर होंगे या फोरमैन होंगे या टेक्नीशियन होंगे, तो उन लोगों को मालूम नहीं रहता है। जब यहाँ पे आते हैं उनका इकामा में लेट होता है, उनका इकामा नहीं बनता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर क्या है। फिर उनसे उनका एचआर हो या उनके कंपनी का जो मैनेजर हो वो बोलता है कि भाई आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, मेंबरशिप जब मिलेगा उसके बाद जा करके आपका इकामा बनेगा। तो दोस्तों, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के बारे में मैंने बहुत ऐसे वीडियो बनाया है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और एक छोटा सा बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप नया इंजीनियर हैं, मतलब कि नए नए पास आउट किए हैं 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले, अगर आपको इंजीनियर का वीज़ा कोई दे दिया है या आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर का कोई वीज़ा दे दिया है, तो आप यहाँ आएंगे तो फिर आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ का जो कानून है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का, वेबसाइट पे खुद जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पासिंग डेट से। यानी कि अगर आप 2020 में पास आउट किए हैं तो आपको 2025 के बाद ही जाकर के मेंबरशिप मिलेगा। अगर आप 2016 में पास आउट किए हैं तो उसके बाद 5 साल आप काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाकर के आपको मेंबरशिप मिलेगा। तो इस वेबसाइट पर खुद जाइएगा, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के वेबसाइट पे आप वहाँ पे जाने के बाद एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस जो लगता है इसका 500 रियाल लगता है यहाँ का। उसके बाद अगर आप 1 साल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको 200 रियाल पे करना पड़ेगा और हर साल आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। अगर आपका मेंबरशिप एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपका इकामा भी रिन्यूअल नहीं होगा जब तक आप अपने मेंबरशिप को रिन्यूअल नहीं करते हैं। अगर आप 2020 में या 2021 में या 2017-18 में अगर पास आउट किए हैं तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप पास आउट किए हैं उस दिन से कम 5 साल गैप होना चाहिए, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जा करके आपको यहाँ पे मेंबरशिप मिलेगा। उसके बाद जब आपको मेंबरशिप मिल जाएगा उसके बाद आपका इकामा बनेगा। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं क्योंकि मेरे साइट पे खुद मैंने देखा एक लड़का आया हुआ है जो सुपरवाइजर का वीज़ा पे, और वो लेटेस्ट में ही पास आउट किया है तो अभी तक उसका इकामा नहीं बना। तो मैं सोचा कि ऐसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम।